गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोग आगे की चैप्टर में जो पढ़े थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ऊर्जा एवं संसाधन के बारे में पढ़े थे, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं और पूछे जाने के आसार भी हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं फरवरी 2024 में पेपर है RO का 11 फरवरी को। तो इस कारण से कुछ ऐसे टॉपिकों को लेकर के चला जाए जिनसे हम अधिक से अधिक मार्क्स को बना लें। जैसे इन जनजातियों के बारे में, ये जनजातियां अभी 2011 की गणना के आधार पर ही पढ़ना है। इस कारण से इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो पहले तो सभी लोग कंसंट्रेट होकर के इसको देखेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जनगणना 2011 की अगर हम बात करते हैं, इसी के आधार पर ही हम लोगों को पढ़ना भी है 2011 के जनगणना के आधार पर। तो इसमें 11,34,273 11,34,273 इतनी जनजातियां या जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। लेकिन ये पूर्ण उत्तर प्रदेश में अकेले ही नहीं पाई जाती, ये पूरे भारत की है। कितनी? ये पूरे भारत की। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये पूरे आपके उत्तर प्रदेश की हो गई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यह उत्तर प्रदेश में लगभग 0.57% के आसपास की ये जनसंख्या पूरी होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि अगर पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को अगर हम देखें, या हम कहें कि उनमें क्या है, तो पुरुष में हम पाते हैं पुरुष तथा महिला। ठीक है, तो पुरुषों की जो संख्या है वह 5,81,083 5,81,083 ये किसकी संख्या है? पुरुषों की। अब महिलाओं की संख्या हम देख लेते हैं, वो है 5,53,190 और ये जो है महिला की संख्या है। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग कि महिला की संख्या पुरुष की अपेक्षा काफी कम है, यानी कि लिंगानुपात भी कम होगा। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है वह लिंगानुपात यह प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 951 है। कितनी है? 951। यानी कि इसमें 49 कम है। कितने कम है? 49। तो यहां आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा है, तो ये भी तो एक कैटेगरी की बात हुई, क्योंकि जब हम देख रहे हैं सभी प्रकार से तो इसको स्तर दर स्तर देखेंगे भी। यानी कि हम बात करेंगे सर्वाधिक अभी किसमें है, फिर उसका न्यूनतम देख लेंगे हम। तो एक एक टॉपिक हमारे क्या होंगे, कंप्लीट होते हुए बेसिकली चले जाएंगे कि नहीं। तो उसी तरह से हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति वाले जिले। तो ये है हमारे सर्वाधिक। अब जैसे अगर हम सर्वाधिक करते हैं, बात करते हैं
तो सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, ग्रेटर देन बलिया, फिर ग्रेटर देन, यानी कि ये इससे क्या है, बड़ा है, और ये जो आएगा उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन देवरिया, देवरिया। यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम जनजातियों को देखें तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे अगर हम प्रतिशत के मामले में करते हैं कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन है, तो प्रतिशत में कौन है, सोनभद्र। सोनभद्र प्रतिशत में क्या है, ज्यादा है। क्लियर हुआ आप लोगों का? अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे अब हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम अधिकतम की बात किए, अब न्यूनतम। न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम में हमारा पहले है बागपत, लेस देन, तब की बार ग्रेटर देन था, लेस देन रहेगा, कन्नौज, फिर लेस देन बदायूं, बदायूं। तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। तो प्रतिशत के मामले में सबसे कम की अगर हम बात करें तो प्रतिशत के मामले में जो सबसे कम आएगा वो हमारा क्या आएगा, बागपत, क्योंकि सबसे कम किसमें है, बागपत में है। और यहां हम देख रहे हैं कि देवरिया में क्या है, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, तो ये सोनभद्र सबसे ज्यादा हो गया है, तो प्रतिशत के मामले में भी ये ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ बागपत आपका क्या होगा, प्रतिशत के मामले में सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब जैसे हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर, तो इसमें 2003 में